जिसका जिक्र मैं लगातार हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए कैसे भारत आगे आएगा, इसमें किन तमाम प्लेयर्स की अहम भूमिका रहेगी और पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है, इसको लेकर ये सेमिकॉन इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो थीम है वो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है, और ये कुछ ऐसे अहम क्षेत्र हैं, जैसे सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं, जो आने वाले सालों में अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज़ के तौर पर आगे आते जाएंगे। आप देखिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीकैब इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अहम तौर पर आगे आ रही हैं, और इसीलिए आप ये समझिए कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद के लिहाज से हम इस क्षेत्र में कितना आगे जा सकते हैं, रिसर्च, इनोवेशन और डिज़ाइन। और इसमें हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल से ही इस पूरे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सभी को ट्रेन या प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं, तो इस पूरे क्षेत्र में जो सेमीकंडक्टर की हम बात करें, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने लिए मार्केट खोज रही हैं, तो रोज़गार के कितने मौके यहाँ पर सृजित होंगे। उस लिहाज से ये अहम हो जाता है सेमीकंडक्टर का, जो 2024 में हम आज प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ ही देर में सुनेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है। और अगर भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी बनती है, तो क्या बाकी देश इसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ हाथ मिलाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कई मंचों से कहा कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर, ये तीन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आने वाले आत्मनिर्भर भारत की पूरी परिकल्पना को सृजित करते हैं, और जिस विकसित भारत का सपना भारत देख रहा है और 2047 तक उसे पूरा करना है, उस लिहाज से ये बेहद अहम हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर सेमिकॉन इंडिया से जुड़ी जो प्रदर्शनी है, उसका अवलोकन करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर। और ये छोटा सा जो पुर्जा है, सेमीकंडक्टर कितना बड़ा होता है, आप देखिए, अपने मोबाइल को अभी खोलिएगा और खोलकर देखिएगा कितनी छोटी सी वो चिप है, पर वो चिप छोटी है लेकिन है बहुत बड़े काम की। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से कमाई के अवसर आप नहीं समझ सकते कि कितने ज़्यादा असीम है। इसका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सबसे बड़ा आदान प्रदान, जब हम विकसित देशों की बात करते हैं, वो हिचक तो ख़त्म हुई है, और सेमीकंडक्टर में गैजेट्स में आप समझिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिफाइड है, आप बात करते हैं जिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, आने वाला मार्केट किसका है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, किससे चलेगा, चिप से चलेगा। और वो चिप अगर भारत में बनती है, भारत की कंपनियां उसमें निवेश करती हैं, तो इस लिहाज से प्रशिक्षित युवाओं की, प्रशिक्षित स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। और जब इस तरह के क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, तो आप देखिए जिस आर्थिक ग्रोथ की हम बात करें, उसके लिए एक अलग ही सेक्टर साफ तौर पर समझ में आता है। 3 से 5 बिलियन का निवेश उम्मीद की जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के भविष्य में यहाँ पर आएगा, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और इसमें नोटेबली ग्लोबल प्लेयर्स के भी उतरने की उम्मीद है। और जब ग्लोबल प्लेयर्स इसमें उतरेंगे, क्योंकि मुफीद माहौल उन्हें यहाँ मिलेगा काम करने के लिए। जब हम लेबर की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस है और लाल फीताशाही से आज़ादी है, तो उस हिसाब से जो एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है, कितना ज़्यादा वो अहम और मुफीद बनाया गया है यहाँ से उन लोगों के लिए जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि देश का भविष्य अब AI, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान पर निहित है, निर्भर है। इसका जिक्र भी हम इस मंच से लगातार कर रहे हैं कि आप समझिए 150 से ज़्यादा वक्ता और 250 से ज़्यादा जो प्रदर्शक हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और क्योंकि वो इसमें शामिल हो रहे हैं, तो वो ये दर्शाता है कि इस पूरे क्षेत्र में कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं निवेश की। और क्योंकि प्रधानमंत्री की सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है, इसलिए उद्योग जगत ने भी एक हैंड्स अप दिया है, बूस्टर डोज माना है कि भारत की जो सेमीकंडक्टर की यात्रा है उसमें तेजी आएगी। तो जब सेमीकंडक्टर उत्पादन की बात हम कर रहे हैं, उसमें वैश्विक पटल पर
अग्रणी भूमिका निभाता हुआ भारत नजर आएगा और भारत ने अपनी इस प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है। भारत मोबाइल फोन निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है और इसका निर्यात अब वैश्विक बाजारों तक हो रहा है और भारत के पास हर उपकरण के लिए, कितना इंपॉर्टेंट बयान है ये प्रधानमंत्री का, इसे समझिए कि भारत के पास जो हर उपकरण है उसके लिए मेड इन इंडिया चिप विकसित करने का सपना साकार करने की पूर्ण क्षमता है। अगर प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं और वहाँ पर जो फेलो लोग हैं या जो देश यहाँ पर प्रदर्शक बनकर आए हैं, जो वक्ता हैं, वो सुनते हैं तो कितना अहम हो जाता है इस क्षेत्र में निवेश को करना। और इसीलिए सेमीकंडक्टर और आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम भविष्य को संवारने की बात करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो अभिन्न रूप से इसमें जुड़े हुए हैं। और इसीलिए भारतीय सेमीकंडक्टर पर मिशन मोड में काम हो रहा है ताकि हर उपकरण में मेड इन इंडिया की चिप हो। और ये क्यों नहीं हो सकता, इसका आह्वान प्रधानमंत्री ने 78वें जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर भी किया था, क्योंकि भारत के पास पूर्ण समाधान प्रदान करने की प्रतिभा और साधन है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी हैं और फैसिलिटेटर के रूप में भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर का पूरा मार्केट है, इसमें तमाम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, B2B बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ज़्यादा हैं। वर्कफोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, वो कितना ज़्यादा मुफीद हो जाता है जब आप सेमीकंडक्टर्स को लेकर आते हैं। और छोटे छोटे उपकरणों में भारतीय जो पेशेवर हैं, भारतीय जो कामगार हैं, उनके द्वारा बनाए गए ये जो सेमीकंडक्टर्स अगर लगाए जाते हैं, उससे भारत के आत्मनिर्भर बनने का जो उद्देश्य है वो साफ तौर पर पूरा होता हुआ नज़र आता है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भाई जो तमाम कंपनियां हैं विदेशी पटल पर, वो हमसे प्रेरित हैं। यानी कि हमारे यहाँ जिस तरह से काम किया जा रहा है मोबाइल प्रोडक्शन में, देखिए हम कितने आगे पहुँच गए। और सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर क्षेत्र का अहम रोल यहाँ माना जा रहा है। और कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधन देंगे तो उसमें किस तरह की नीति रहेगी, कैसे तमाम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए या फिर वो इसमें किस तरह से भाग लेंगे, तो वो देखना बहुत अहम हो जाएगा। मेक इन इंडिया तो है ही भारत का लक्ष्य, लेकिन अब दूसरा क्या है, इट इज़ मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और उस लिहाज से ये मंच कैसे आपको प्रदान करता है वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़, वो तमाम मौके एक ही अम्ब्रेला की गैम्बिट में, ये हमें समझना हो। क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में पावर हाउस बनने की क्षमता है जब हम सेमीकंडक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि कुछ इसी तरह के समझौते जब प्रधानमंत्री सिंगापुर गए, वहाँ पर भी हुए कि कैसे दूसरे देश की टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र कर इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भारत के लिहाज से आप देखिए कि सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कैपिटल की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए 62,000 करोड़ रुपए के लिए प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता जताई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सचिव S कृष्णन ने पहले भी कहा था कि 76,000 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और नई परियोजनाओं के लिए और कैपिटल निवेश की भी मंजूरी है। और इस क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए करीबन 20 से ज़्यादा प्रस्ताव मिले हैं, जहां पर भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्थापित जो प्रौद्योगिकी का सेगमेंट है उसे लक्षित कर रहा है, जो बड़े आकार के चिप्स यानी कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उन्हें प्रदान करेगा। और कुल लागत को कम करना और उस लिहाज से किफ़ायती प्रोडक्शन, रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे लेकर जाना, कई स्तरों पर चेक्स एंड बैलेंसेस, ये अहम हम मान सकते हैं इस प्रदर्शनी के घटक रहेंगे, जिसमें जब प्रधानमंत्री संबोधन देंगे तो हम देखेंगे। दुनिया के पास जब हम बात करते हैं कि आपूर्ति विश्वसनीय भागीदार बनने की क्षमता किस में है, भारत में। और ये कैसे पूरा होगा कि हम जब किसी भी क्षेत्र में किसी और देश पर निर्भर नहीं होते तो उससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो आप अपने यहाँ जब प्रोडक्शन करते हैं तो फैक्ट्रीज लगाने में आप समझिए कम पैसा लगता है, फिर वो पैसा आपके रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च होता है। और जब वो आपके रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च होता है तो कैसे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। और सेमीकंडक्टर निर्माण में जब भारत बड़ा
भागीदार बनकर उभरेगा। और प्रधानमंत्री ने जो गोलमेज बैठक की थी अभी इन तमाम जो सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ी हुई तमाम कंपनीज के सीईओज के साथ, तो कैसे ये विजन खाली व्यवसाय को बढ़ावा नहीं दे रहा है बल्कि भारत के भविष्य को भी आकार दे रहा है, क्योंकि हमें कैसे लोकतंत्र और टेक्नोलॉजी से मिलकर मानवता का कल्याण सुनिश्चित करना है। आप देखिए उसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र की कितनी बड़ी भूमिका इसमें दिखाई देगी और सरकार इस क्षेत्र में संतुलित नीति का पालन करेगी। और बैठक में जब हमने देखा कि सेमीकंडक्टर उद्योग की जो नामी कंपनीज हैं वो इसमें शामिल हुए, ताकि जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर और जहां फ्यूचर की उज्जवल भविष्य की बात हो रही है, उसे लेकर कैसे तमाम कंपनियां जो हैं वो भी अपना दृष्टिकोण प्रधानमंत्री के साथ साझा करती हुई नजर आई। सेमीकंडक्टर क्या है? डिजिटल युग का आधार। उस डिजिटल युग का कि आपके तमाम जो सॉल्यूशंस हैं वो स्मार्टली आपके फ़ोन पर अवेलेबल हैं। आप पेमेंट्स कर रहे हैं फ़ोन के ज़रिए। और जब हम उद्योग की बुनियादी ज़रूरतों की बात करते हैं वो कैसे पूरी होंगी, वो दिन दूर नहीं है कि जब सेमीकंडक्टर इन उद्योगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खड़ा होगा और अहम भूमिका निभाएगा। जब प्रधानमंत्री ने इन तमाम सीईओ से बात की और अन्य विकास की जो स्तंभ हैं उनको लेकर चर्चा हुई, तो उसमें सामाजिक, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे में समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा देगी सेमीकंडक्टर की ये क्षेत्र, उस पर भी चर्चा हुई है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग नवाचार में कैसे निवेश को आकर्षित किया जाए। क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर भारत के पास पर्याप्त प्रतिभा और कौशल मौजूद है और इसीलिए भारत इस तरह के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी उत्पादों को विकसित करने में सक्षम है। वहीं तमाम जो आर्थिक सुधार हैं उन पर भी बातचीत हुई, जिसको लेकर सेमीकंडक्टर उद्योग की अपार संभावनाओं को लेकर भी चर्चा हुई है। क्योंकि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, G20 में जिस तरह से भारत ने इसकी अगुवाई की है, तो विकसित और विकासशील देशों की खाई को पाटने के लिए भी इस तरह के क्षेत्रों की पहचान को चिन्हित करना बेहद ज़रूरी है। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर अब आ चुका है और भरोसा ये जताया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में वृद्धि दुनिया के लिए लाभदायक साबित होगी और इसीलिए भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कच्चे माल में वैश्विक जो क्षमता है या वैश्विक शक्ति बनने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन किया गया और इस प्रदर्शनी से कई ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जिनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो कहीं ना कहीं मानव कल्याण से जुड़े होंगे और 2026 तक ये उम्मीद की गई है कि भारतीय बाजार, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो 55 जो बिलियन डॉलर है उसको पार कर जाएगा। और 3 बहुत अहम क्षेत्र हैं जहां सबसे ज़्यादा मांग है जब हम चिप्स या फिर सेमीकंडक्टर को सफल होते हुए देखते हैं। स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, कंप्यूटिंग और डाटा स्टोरेज। और उस लिहाज से आप देखिए कि स्मार्टफोन्स की जो खपत है वो कितनी बढ़ रही है और उसके बढ़ने से सेमीकंडक्टर को कितना फ़ायदा होगा। ये विन विन सिचुएशन है। डिजिटली आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और डिजिटली आप जितना उन्नत होते हैं, उस लिहाज से सेमीकंडक्टर को उतना फ़ायदा मिलता हुआ। तो दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और वैश्विक केंद्र के रूप में भारत सेमीकंडक्टर में किस तरह से आगे बढ़ेगा, उस लिहाज से इस सेमीकॉन इंडिया 2024 से बहुत इम्पॉर्टेंट टेकअवेज अभी कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री संबोधन देंगे वो निकलकर सामने आएंगे। तो तमाम उन आपूर्तियों का जिक्र करना, खास तौर पर रणनीति के लिहाज से नीति का प्रदर्शन, ये सबसे अहम होने वाला है आज। और कैसे जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पर आकर्षित होती हुई नज़र आ रही हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, और दुनिया के पास कैसे हम कई सॉल्यूशंस को लेकर जाएंगे। उन सॉल्यूशंस को जब पहले उम्मीद यही की जाती थी कि भाई ये तमाम जो सॉल्यूशंस हैं वो सिर्फ विकसित देशों के पास है, लेकिन अब सॉल्यूशंस के लिहाज से भारत भी फैसिलिटी प्रोवाइडर है
और सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और खाली अब हम जो विकसित देशों के सहारे नहीं है, क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को खुद जनरेट कर रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ पर खुद काम कर रहे हैं। और अब वैश्विक पटल पर, वैश्विक मानचित्र पर जैसे सेमीकंडक्टर के बड़े सफल देश के रूप में कि यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, भारत भी उस मानचित्र पर अपनी छवि को इंकित कर रहा है। अब मेक इन इंडिया से ज़्यादा मेड इन इंडिया पर फोकस है। तो जो विकासशील देश हैं वो कैसे भारत से मदद लेंगे सेमिकॉन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। आपने देखा था कि कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री वर्चुअल रियलिटी, जब प्रधानमंत्री मुंबई गए थे एक कार्यक्रम के लिए, वहाँ उन्हें वर्चुअल रियलिटी को समझा, देखा कि कितनी ज़रूरी है जब हम भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। उस लिहाज से सेमीकंडक्टर का भविष्य, और प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा कि भाई उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जिन क्षेत्रों में अनएक्सप्लोरेबल ज़्यादा मौके हैं। जैसे ड्रोन्स की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, सेमीकंडक्टर्स को लेकर और चिप इंडस्ट्री को तो प्रधानमंत्री पहले ही बहुत अग्रणी भाव से ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे बड़े धारक प्रवाह के रूप में पहले भी कह चुके हैं। तो उस लिहाज से ये जो कार्यक्रम है जो इंडिया एक्सपो मार्ट में इस वक्त चल रहा है, ये अहम है। और वैश्विक केंद्र के स्थापक के रूप में कैसे ये भारत को आगे लेकर जाएगा अपने फ्यूचर में। और सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए भारत के जो बिग प्लान है, यानी कि जो उसकी योजनाएं हैं वो किस तरह से हैं, ये भी आपको समझाते हैं। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का अगर हम जिक्र करें तो 10 साल के बाद कुछ ऐसी परियोजनाएं या फिर 10 साल के अंतराल में इस तरह की परियोजनाओं को फ्यूलअप करने की तैयारी की जा रही है जहां सेमीकंडक्टर का उत्पादन होगा। सरकार को चिप पैकेजिंग के साथ साथ इसे और उन्नत करने के लिए जहां 20 प्रस्ताव मिले हैं, और सरकार ने करीबन 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश की 5 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको मंजूरी दी है। तो सरकार को सेमीकंडक्टर मिशन के तहत केंद्र के प्रोत्साहन के लिए जो 20 प्रस्ताव मिले उसमें डिज़ाइनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और डिज़ाइनिंग का जो पेटेंट होगा वो भी भारत का होगा। और जब भारत का पेटेंट है कैसे भारत उसका हब बनना चाहता है, यानी कि सिंगापुर में सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो अहम होता है, और भारत अब उन कंपनियों से कैसे सीखकर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में अपने आप को इसका हब बनाने की इस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर कंपनियों का दौरा जब हमने देखा, प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में भी किया, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या विजन साझा किया कामकाज करने का तरीका, और उस कामकाज करने के तरीके को कैसे भारत में लाया जाएगा, कैसे भारत उसको फॉलो करेगा। तो सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को लेकर जो सिंगापुर और भारत में समझौता हुआ है, तो अब जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रोजगार मिलेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग आप यूनिट खड़ा करते हैं तो उससे बाकी राज्यों को भी एक प्रतिस्पर्धी माहौल मिलता है कि भाई अगर वहाँ पर हो रहा है, राज्य की इकोनॉमी में बढ़ावा होता है, तो भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं। आप देखिए कि एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ से नौकरियाँ तो सृजित होंगी ही होंगी, साथ ही स्टार्टअप्स को अहम बढ़ावा मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, और परिवेश तंत्र को विकसित करने के लिए कैसे भारत में जब हम सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं उसे शेप अप करने के लिए इस तरह के जो मंच हैं वो अहम योगदान देंगे। साथ ही सेमीकंडक्टर्स की अगर हम जब बात करते हैं तो स्मार्ट कंप्यूटिंग आप ले लीजिए, स्मार्ट टीवीज़ आप ले लीजिए, उसमें इनका अहम योगदान है। और आज आप देखिए कि हर घर में स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ये सब मौजूद हैं। अब इसमें चिप्स की ज़रूरत है, और वो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग अगर भारत में होता है तो उस लिहाज से एक यूनिट लगाते हैं, अगर एक यूनिट सफलतापूर्वक काम करती है उसी राज्य में दूसरी यूनिट उससे अच्छा काम करे, एक प्रतिस्पर्धी माहौल होता है, और यही माहौल अन्य जो तमाम राज्य हैं वहाँ पर इस तरह की यूनिट्स लगाने के लिए एक मुफीद माहौल को तैयारी देती है। तो आप देखिए कि कितने सारे प्रोत्साहन प्रस्ताव, और जब तमाम राज्यों में अलग अलग निवेश सम्मेलन होते हैं तो निवेश सम्मेलन जब होते हैं तो कोशिश की जाती है कि भाई उन तमाम क्षेत्रों को चयनित किया जाए जहां सबसे ज़्यादा निवेश आया है,
और प्रधानमंत्री का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर आर गेम चेंजर्स, दे आर गेम चेंजर्स फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर, क्योंकि हम नेक्स्ट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए वोकेशनल सेक्टर्स से उठकर जो अनकन्वेंशनल सेक्टर्स हैं वहाँ पर किस तरह के मौके हैं। तो आप देखिए कि सेमीकंडक्टर जो पूरा सेक्टर है वो इन संभावनाओं से भरा पड़ा है। आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खड़े हैं और यूपी में जो कई निवेश सम्मेलन हुए हैं उसमें अब निवेश सम्मेलन फिर होने वाला है। तो किस तरह से जब आप यहाँ पर तमाम कंपनीज पेश करेंगी कुछ सॉल्यूशंस, कुछ अपने इस एक्सपो में आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, क्या उन प्रोजेक्ट के तहत निवेश को आकर्षित करने की कितनी क्षमता है, वो इस सेमीकंडक्टर का जो सेमिकॉन इंडिया 2024 है उससे सामने निकल कर आएगा। छोटी सी चिप अगर इस माध्यम से कहाँ खेती हो रही है और खेती में किस तरह से आप कौन सा उत्पाद कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला बीज है, इससे अगर वहाँ पर फ़ायदा मिलता है तो किसानों के लिए लाभदायक है। आपकी कंपनी में किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से आने वाले जो कई साल है वो आपकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उससे फ़ायदा मिलेगा। तो लब्बो-लबाब यही है कि इस क्षेत्र से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए। और प्रधानमंत्री ने जब सिंगापुर का दौरा किया था तो वहाँ इस क्षेत्र से जुड़े जब तमाम इम्पॉर्टेंट MOUs पर साइन हुआ, वो MOUs भी इसी लिहाज से इम्पॉर्टेंट थे कि इस डील से इस पूरे क्षेत्र को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आए। क्योंकि जब हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टैलेंट को डेवलप करने की बात करते हैं और सेमीकंडक्टर के जो तमाम कोर्सेज़ हैं, तो सिंगापुर के जो तमाम विश्वविद्यालय वहाँ पर इस तरह के कस्टमाइज्ड कोर्सेज़ हैं। भाई वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इस तरह से कोर्सेज़ जो जुड़े हुए हैं उनकी पढ़ाई करवाई जाती है। यही एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर मॉडिफाइड वर्जन में अप्लाई होता है तो आप समझिए कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल से ही सेमीकंडक्टर्स को लेकर पढ़ाई कराई जा रही है और इस तरह से आप कौशल प्रशिक्षित होते हैं, हर हाथ को हुनर प्रशिक्षण के लिहाज से, क्योंकि हाथ का काम है ना, से आप हाथ से बनाएंगे और आपकी एक बेंट ऑफ माइंड है तो आपकी तैयारी यूनिवर्सिटी लेवल से ही हो जाती है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क के बेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारियां भी साझा की गई थी सिंगापुर में, उससे क्या फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा ये हमें देखना है। क्योंकि भारत में काफ़ी ज़मीनी और स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर की तो कोई कमी नहीं है भारत में। ऐसे में भारत सिंगापुर के सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकता है और ये वैल्यू चेन लगातार ऐड होती रहेगी। और प्रधानमंत्री इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं सेमिकॉन इंडिया 2024, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन हम सुनेंगे। समर्पण और सक्षम नीतियों की आधारशिला पर विकसित भारत की भव्य इमारत को मूर्त रूप देने में प्राण से जुटे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सेमिकॉन इंडिया 2024 में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपकी ही दूरगामी सोच का परिणाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सेमिकॉन इंडिया 2024 एक और महत्वपूर्ण कदम है। विश्व पटल पर अपने अटल इरादों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को आतुर भारत आज सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़कर ग्लोबल वैल्यू चेन्स और सप्लाई चेन्स में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके निर्णायक नेतृत्व में ही भारत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के मार्ग पर अग्रसर है।